नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर जाते हैं। उनका यह प्लान था कि हम अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर कुछ भजन कीर्तन करेंगे, स्नान करेंगे। लेकिन वहाँ जाने पर वो देखते हैं कि एक ही परिवार के जो सदस्य हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। महात्मा जी का सारा ध्यान उस परिवार के ऊपर चला जाता है। काफ़ी देर तक जब वो परिवार लड़ाई झगड़ा करता रहता है तो उस दौरान वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। महात्मा जी अपने शिष्यों को लेकर के थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं, आप में से कोई भी ये बताए कि जब कोई भी व्यक्ति क्रोध में होता है तो जोर जोर से क्यों बोलने लगता है, चिल्ला के क्यों बोलने लगता है। शिष्यों ने अलग अलग प्रकार के अनेक जवाब दिए, लेकिन ना तो आपस में शिष्य सहमत हुए, ना ही गुरुदेव को उनका जवाब पसंद आया। तो जो गुरुदेव थे, जो साधु महात्मा जी थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देखिए, जब हमारे हृदय की दूरी बढ़ जाती है तो हम जोर से बोलते हैं। लड़ाई झगड़ा जब होता है तो हमारा जो प्रेम है आपस में वो नहीं रहता है। हम एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना रखने लगते हैं और हमारे अंतर मन में, हमारे हृदय में जो आपसी संबंध हैं उनमें कलुषता पैदा हो जाती है और इसी के कारण से दोनों के जो हृदय हैं उनमें दूरी पैदा हो जाती है। और जितनी ज़्यादा दूरी पैदा होगी, अपनी बात को सुनाने के लिए उतनी ही ज़ोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए ज़ोर से बोलना इस बात का प्रतिपादक है कि दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ गई हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी के प्रति ना तो बुरी भावना रखनी चाहिए, ना ही लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। उसी क्रम में गुरुदेव ने यह भी बताया कि आप लोगों ने यह देखा होगा कि जब एक ही परिवार के लोग या मित्रगण कोई भी प्रेम पूर्वक बातें कर रहे होते हैं तो उनके हृदय बहुत नज़दीक होते हैं, और जब उनके हृदय नज़दीक होते हैं तो उन्हें ज़ोर से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि सामान्य रूप से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं, उस समय आपस में वार्तालाप करने वाले लोगों के जो हृदय हैं वो नज़दीक होते हैं। अब आप लोग बताइए कि आपको अपने हृदय आपस में नज़दीक रखना है या दूर रखना है। सभी शिष्य बोले कि गुरुदेव, हम लोगों को तो आपस में अपने हृदय नज़दीक ही रखना है और आपसे भी नज़दीक रखना है। तो गुरुदेव ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि बच्चों, कैसी भी विपरीत परिस्थिति पैदा हो जाए लेकिन क्रोध मत करना। विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभालने का प्रयास करना, उस समय ये सोचना कि ये जो विपदा के जो पल हैं, क्रोध के जो ये पल हैं, ये कुछ क्षण के लिए हैं
थोड़ी देर बाद ये पल निकल जाएंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो किसी से भी तुम्हारा हृदय दूर नहीं रहेगा, तुम्हारे हृदय में कलुषता नहीं रहेगी और तुम्हारा जीवन भी प्रेम पूर्वक गुजरेगा, तुम्हारे जीवन में पवित्रता रहेगी। तो मित्रों, यह कहानी सुनने में देखने में बड़ी सामान्य प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तव में यदि हमें अपने जीवन में आनंद घोलना है, प्रेम घोलना है, तो हमें भी इन बातों का अनुकरण करना पड़ेगा। यदि हम किसी से भी जोर से बात ना करें, चिल्ला के बात ना करें और प्रेम पूर्वक यदि बात करेंगे तो हमारा जो मन है वो शांत रहेगा, हमारा जो मन है वो प्रसन्न रहेगा, हमारा जो दिल है वो नज़दीक रहेगा और हमारे आसपास प्रेम की वर्षा होने के कारण से प्रसन्नता ही प्रसन्नता बिखरी रहेगी। तो सोचना आपको है कि हम अपने आसपास कैसा वातावरण चाहते हैं, प्रसन्नता वाला या क्रोध वाला। कौन सा वातावरण हमारे जीवन को अच्छा बना सकता है? निश्चित ही प्रसन्नतादायक जो वातावरण रहता है, जिसमें हम प्रेम पूर्वक आराम से बात करते हैं, उसी को सभी पसंद करते हैं। तो मित्रों, आप सभी का जीवन इसी प्रकार मधुर बने, प्रसन्न बने और आप सभी के नज़दीक रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।